जय हिंद साथियों। आज फिर से क्लास आ गया आपके बीच में लेने के लिए। झारखंड उत्पाद सिपाही जेपीएससी। आज झारखंड के नागपुरी का क्लास करेंगे, जो कि नागपुरी जो जनजातीय भाषा है, जो कि चुना है। नागपुरी के लिए स्पेशल हम क्लास बनाएंगे। आप लोग जानते हैं कि नागपुरी के लिए नॉलेज में हमको पास कितना है। नागपुरी का क्लास 6 है, जो कि संज्ञा है। जो आप लोग क्लास नहीं देखे होंगे तो आप लोग पीछे वाला क्लास आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की, ज़्यादा टाइम आपको लेंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही चाहे जेपीएससी, इस सभी के लिए आपको नागपुरी का जो क्लास है आज, नागपुरी में है क्या चाहिए, वो संज्ञा है। संज्ञा संज्ञा इस लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ना कि पूरा समझ में आएगा। कहने कर दे कि उसको हम हिंदी के माध्यम से आप लोग के समझ में आएगा। इसलिए जो संज्ञा है ये लिखा हुआ क्या चाहिए, नागपुरी में लिखा हुआ। और हिंदी के बात बोले तो हिंदी संज्ञा में संज्ञा इस तरह लिखा जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन जो हम बोलेंगे वो हिंदी माध्यम में जाएगा। जो दिखाएगा ये जो लेक्चर भी देंगे उस सब ऐसा माध्यम से समझना है ताकि सब कुछ समझ में आए। संज्ञा है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 क्लास 8 क्लास 10 क्लास, कोई माध्यम से संज्ञा से डरना नहीं कि संज्ञा है क्या। किसी भी नाम को संज्ञा बोलते हैं, जिसे छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सब संज्ञा है। कोई स्थान यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब पांचों भेद की मिला के हम लोग संज्ञा बोलते हैं। इसका ठेठ भाषा में अगर परिभाषा पूछे, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इसको लिखेंगे संज्ञा संज्ञा को शब्द के कहल जाला, जो हम देख सकते हैं, चाहे छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ये कोई भी नाम, सिंपल भाषा में याद रखें, कोई भी नाम हो, नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा समझ जाएगा ना, तो संज्ञा कहा जाता है। तो अगर लैंग्वेज की बात करें, व्हाट इज नॉन, व्हाट इज नॉन, नॉन है क्या, तो नॉन के लिए संज्ञा होता है। तो संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं जो कोई भी नाम, जाति का नाम हो, स्थान के नाम हो, व्यक्ति के नाम हो, जो आपके नजर में आता है, जो आप छू सकते हैं, जो अनुभव कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, सब के सब संज्ञा है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, संज्ञा का भेद। संज्ञा कर
भेद ये संज्ञा कितने भागों में बटा हुआ है, कुछ भी हो संज्ञा कितने भाग में बटा रहे, चाहे कि संज्ञा के भेद रहे, कुछ भी रहे, तो बचपन में जो पढ़े हैं वही रहेगा। संज्ञा के 5 भेद होता है, नागपुरी हो या कोई भाषा हो, पढ़ना तो वही है जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बस उसमें थोड़ा परिवर्तन रहता है कि पहचान में एग्जाम्पल पहचाने कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सा संज्ञा है। तो संज्ञा के 5 भेद होता है, ये तो कंफर्म हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो शहर के नाम हो, गांव का नाम हो, कुछ भी आपको नजर में आता है सब संज्ञा है। संज्ञा का भेद बोले तो 5 भेद होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब पहला भेद के नाम बोले तो व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा बात करें तो जाई वाचक संज्ञा। तीसरा बात करें तो भाव वाचक संज्ञा। तो कैसे देते हैं, इसका मतलब है संज्ञा संज्ञा लिखा हुआ है। चौथा बात करें तो समूहवाचक वाचक संज्ञा। पांचवा बात करें तो द्रव्य वाचक संज्ञा। ये 5 टोटल संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। दिख नहीं रहा तो उसको बोले से भी तो लिखो ना, बोल रहे हैं पढ़ के लिखो। संज्ञा के 5 भेद होता है। पहला होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा होता है जाति वाचक संज्ञा यानी जाति वाचक संज्ञा, तीसरा भाव वाचक संज्ञा, चौथा जो होता है उस समूह वाचक संज्ञा, और पांचवा ऐसे द्रव्य वाचक संज्ञा। तो ये कहीं पर भी है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं द्रव्य वाचक दे देगा, कहीं व्यक्ति वाचक दे देगा, तो मतलब 5 भेद होता है। चलिए पहला चलते हैं। पहला व्यक्ति वाचक संज्ञा। संज्ञा तो व्यक्ति वाचक संज्ञा की बात करेंगे। व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते किसे हैं, तो व्यक्ति वाचक संज्ञा हम लोग उसे कहते हैं कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन का अगर नाम हो तो सब व्यक्ति वाचक संज्ञा है। कहने करते हैं सिंगल नाम होना चाहिए, उसमें कोई समूह कुछ अति नहीं जुड़ना चाहिए, उसको व्यक्ति वाचक संज्ञा कहेंगे। शॉर्ट में याद करिएगा, इसको लिख सकते हैं एक नाम एक व्यक्ति ठाव मतलब स्थान, व्यक्ति का बोल बोलो। तो इस सब फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्तिवाद से आप परिभाषा याद करें चाहे नहीं करें, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो
आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देता है कि अभी आप लोग आगे बताएंगे कि व्यक्ति वाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देगा और चुनने के लिए कहेगा कि आपको इनमें से कौन सा संज्ञा है। इस तरह आपको देखेंगे, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग पूरा क्वेश्चन हम एमसीक्यू कराएंगे जो आप लोग का सही साबित होगा और अच्छा से अच्छा प्रश्न होगा। चलिए इसका पहला लिखेंगे, व्यक्ति वाचक संज्ञा में पहला पढ़ेंगे क्या चाहिए। व्यक्ति वाचक में अगर आदमी के नाम आदमी का नाम, नागपुरी में नाव लिखाता है, आप लोग करते नाव, लेकिन नाव का अर्थ होता है नाम। तो जो हिंदी व्यक्ति होंगे वो आदमी का नाम लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे पर्व का नाम, दिन का नाम, पहाड़ का नाम, आदमी का नाम, पर्व का नाम, दिन के नाम, पहाड़ का नाम, समुद्र का भी नाम, जो इम्पोर्टेंट वही हम दिखाएंगे और इसी से आपका प्रश्न मिलेगा। समुद्र, साल का नाम, महीना के नाम, ठीक है। आप लोग इतना भी याद रखिएगा, आप लोग कन्फ्यूज नहीं रखिएगा। कहने का अर्थ है कि एग्जामिनर जो होता है वो परिभाषा में पूछता है आपको, तो आपको ऑब्जेक्टिव देगा, टिक देगा। टिक कब मार पाएगा, जब आपको पता होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैसे तो आदमी का नाम का अर्थ होगा कि आदमी का नाम है, जैसे मेरा नाम काशी है, नागेंद्र, चाहे मोदी, चाहे आपको मिल जाएगा, चाहे बोलदा, आप लोग एक चीज समझिएगा। अब इक्वेशन पहला ही आप लोग समझ लीजिए कि नाम दे देगा, आप लोग कर देगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किस लिए, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। आप लोग इस तरह याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगला जो है पर्व का नाम, पर्व का नाम मतलब कर्मा, जतरा, सोहराई, ये सब का नाम पर्व का नाम। पर्व का नाम कर्मा, जतरा, सोहराई। दिन का नाम, दिन मतलब हुआ सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, इस तरह दिन का नाम रहेगा। उसी तरह पहाड़ का नाम, जैसे छोटा नागपुर का पहाड़, छोटा
नागपुर पहाड़ या पारसनाथ का पहाड़। मतलब बोलेगा कि छोटा नागपुर के पहाड़ या सर्वोच्च पहाड़ी या कोई ऐसा सिंगल नाम हो, एकदम मान लीजिए जंगल के नाम का सराटा दे दिया, सराहना दे दिया, पूछ दिया है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, तो आप लोग कंफ्यूज है कि सर ये बतेबे नहीं कि सराटा जंगल है वो कौन सा संज्ञा है। तो एक चीज का नाम, एक व्यक्ति का नाम, एक सिंगल पर्सन का नाम हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। समुद्र के नाम बोलेगा कि समुद्र हो या नदी हो, कुछ भी हो, नदी भी कोच में डाल दीजिए, स्वर्ण रेखा मान लीजिए, स्वर्ण रेखा, समुद्र में मान लीजिए प्रशांत महासागर, महासागर, दामोदर, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का अर्थ है कि वो सिंगल हो, वो दूसरा नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। महीना के नाम अगला नेक्स्ट मिलेगा, महीना के नाम जैसे कि जनवरी, जनवरी तो एक के बाद महीना का नाम लिया जाता है, वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। फरवरी, मार्च, ठीक है। इस तरह आपका प्रश्न रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, जब आपका एमसीक्यू हम लाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस से देखेंगे, नागपुरी का स्पेशल, तो आप लोग से पूरा उम्मीद है कि आप लोग सही से टिक मारिएगा। आपको हम लोग टेस्ट के माध्यम से ही पहचान सकते हैं कि आप लोग कितना ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अगला जो है सेकेंड नंबर है जातिवाचक। कौन सा, जातिवाचक। जातिवाचक मतलब हुआ जातिवाचक संज्ञा। चलिए जातिवाचक संज्ञा करते हैं। जातिवाचक चलिए जातिवाचक संज्ञा के अर्थ क्या होता है। अगर परिभाषा हम लिखा है तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन क्लास में मतलब है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि जातिवाचक होता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जाति बोल दिए तो जातिवाचक संज्ञा है, यानी एक से अधिक, एक ही को जाति मैच करता हो। उनका नाम था, अगर इस सब को अगर बोल रहे हैं, सिर्फ ये वाला बोल रहे तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो वही आप लोग को लिखना है। तो बोल सकते हैं जिस जातिवाचक या नाम सभी का बोध हो, उससे क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है झारखंड उपासिकाई में आपको ये नहीं पूछे, परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा, एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल में आपको चुनना है, ठीक है। तो लिखा दे इसको, तो मान लीजिए पार्लर,
पहला दूसरा टर्म ही नहीं, इसको एग्जाम्पल डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं, आप लोग उसको आंसर चाहे दे सकते। जैसे मान लीजिए वो बोलते पंडित, पंडित हो गया, चाहे मान लीजिए विद्यार्थी चलता संस्था कुरान, ये सब जितना है वो सब को कौन सा तो जाति भाषा से है, ठीक है। तो बोल सकते हैं गोतिया, चाहे गरु, चाहे छौआ, आप सोचिए सर इसमें से क्या कैसे पता चलेगा मेरा एग्जाम में या इसका कहने का मान लीजिए बोलेगा अमित पंडित जात से बिलोंग करता है, यह जात से है तो कौन सा संज्ञा है, तो वो जातवाचक संज्ञा होगी। धांगर गरु, गरु खेत मन में चरत हुई, गरु जो है खेत मन में चरत हुई, अरे जो गरु बोल दिए तो जितना भी जानवर हो गया जो चरने वाला है, जैसे गाय भैंस ये सब जितना भी तो सबका में आता है, गरु में आता है। छौआ, छौआ अगर हम बच्चा बोले तो जितने भी बच्चे होंगे सब ऐसे वो सब काफी हो जाएंगे, जातवाचक हो जाएगा। इस तरह इसको याद करें तो गोतिया से जितना भी शब्द रहेगा चाहे अभी जो हम बताए हैं इसमें भी आप लोग कंफ्यूज अगर होते हैं, सर नहीं हम इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार, तो उसके लिए भी हम तरीका बता रहे हैं आपको। जो ऊपर बताए ना आपको व्यक्तिवाचक यही सेम टू सेम लेकर बता रहे हैं, फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब समूह, अगला इसको बोल सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4, अगला 5 पहाड़, पहाड़ हो गया, छठा समुंदर हो गया, ठीक है। कहने का अर्थ इसका ये ना, अगर समुंदर बोल दे सिर्फ सिंगल समुंदर बोले वो जातवाचक हो गया। कहने का अर्थ समुद्र में बहुत सारा आता है, नदियों से मिलकर बहुत पानी मिलता है, उसको जातवाचक बोले। गोतिया बोल तो बहुत सारे गोतिया होता है, कई वो सरखाव उड़ाव ये सब बहुत सारा चलता है। धांगर बोले उसका गरु बोले, गरु मतलब जानवर होता है जो चरने वाला होता है। छुआ है, चलिए ठीक। इस तरह से बोलेगा कि हिमालय, हिमालय जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो हिमालय सिर्फ सिंगल पर्सन, तो कौन सा हो जाएगा ये, इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है तीसरा जो भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा है, तो अभी चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और मिले, हम फिर क्लास कर सके, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि और भी इसका फायदा उठा सके। चलिए नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। दो बताए आप लोग के, दो में से आप लोग कंफ्यूज हो तो कमेंट में लिखे, हम उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं।
पहला जो व्यक्तिवाचक हुआ उस सिंगल पर्सन का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी सिंगल पर्सन को सिंगल नाम बोलते हैं। सेकेंड जो हुआ वो जातिवाचक, पूरे सिंगल विश्व में एक ही को नाम, जिसे कहने का अर्थ गोतिया, गोतिया बोल दी तो ढेरे माने होंगे, पहाड़ बोल दी तो पहाड़ तरी मानी है, उस सब का चिन्ह मानिए, उस जातिवाचक मानिए। चलिए भाववाचक हम चलते हैं, तो भाववाचक को पहले एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल चलेंगे ना। भाववाचक उसे कहते हैं जो गुण दशा परिभाषा भी दिमाग में आप लोगों का डाउट है तो भाववाचक उसे कहते हैं जो गुण दशा को बताता है, को बताता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह भाववाचक कहलाता है, कहल जाला या कहलाता है। बात वही है, लैंग्वेज की बात करें ना तो वहां पर आपको समझ आए जहाँ पे समझ में नहीं आया। क्या करते हैं कि भाववाचक संज्ञा उसको हम हिंदी में बोले चाहे नागपुरी में बोले, तो इसमें परिवर्तन नहीं है, आपको यहाँ से फर्क नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम लिखते रहे कि कहीं नहीं, ठीक है। ये नहीं लिखवा सकते, भाववाचक संज्ञा उसे कहल जाला जेकर भाव गुण दशा के बतावल जाला, ओके भाववाचक संज्ञा कहल जाला। चलिए इसके बारे में एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप उसको अलग में समझिएगा, इसको जैसे बोला जाता है, ठीक ना, जैसे उसको पहचान कैसे भाव अच्छे से गया है, तो एक क्या रहेगा, सुंदर, सुंदर, बुढ़ा, बेईमान, खराब, पागल, और बोल सकते हैं भाव जैसे कि नाप तो नहीं सकते, ईमानदारी, ईमानदारी, और उसका इतना जो हो गया तो कहने का अर्थ ना सुंदर, इसका कहने का अर्थ नहीं, जिसको हम लोग कितना ईमानदार है उसको नाप नहीं सकते, सिर्फ उसको अंदाज लगा सकते वो कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर उसको हम लोग कुछ कर सकते हैं नहीं, बस सुंदर देख रहे हैं, लेकिन कितना सुंदर उसको अंदाज उसको क्या कर सकते हैं। भाववाचक में हुआ उसको सुंदरता को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको हम लोग का महसूस कर सकते हैं कि वो बेईमान है तो बेईमान है, अब कितना बेईमान है उसको कोई फिक्स नहीं, वो सुंदर है तो सुंदर। तो एग्जामिनर पूछता है कि गीता बहुत सुंदर लड़की थी या है, एक कौन सा भाववाचक संज्ञा है, सेंटेंस बना के पूछेगा एग्जाम, आप लोग जान रहे कि सुंदर आ गया, सुंदर कौन सा भाववाचक संज्ञा है, चाहे बोल देगा कि अमित बहुत बुद्धिमान लड़का है, अमित जो है बुद्धिमान लड़का है या लड़का जो भी, तो बुद्धिमान संज्ञा के कौन सा भेद है, आप लोग सभी जानते हैं कि बुद्धिमान जो है वो भाववाचक संज्ञा कितना बुद्धिमान है उसको हम लोग नाप नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, कुछ उसको कर ही नहीं सकते, बुद्धिमान है तो है, या पढ़ने में तेज, तेज भी हो गया, अगर मान लीजिए तेज है तो हम तेज है, तेज है तो तेज है, कहने का अर्थ है सिर्फ उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ा उसको रोक सकते हैं नहीं, बूढ़ा है तो बूढ़े, उसको जवान थोड़ी कर सकते हैं हम लोग,
ये भाववाचक हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछता है आप लोग सभी लोग जान लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अमित 4 महीनों से रांची खाके में पागल होकर बैठा है। ठीक है, तो ये अगर बोलेगा पागल कौन है, पागल कौन सा संज्ञा है? आप लोग जानते हैं कि पागल कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कोई डाउट एनीबॉडी आप लोग कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही आप लोग की क्लास चाहिए फिर आप लोग कमेंट में अपना अपना सब लोग लिखें कमेंट में, आप लोग कि अपने नंबर लिखें ताकि आप लोग बताएं ताकि कैसा लगा, ताकि हम लोग कमेंट में देखें। आपको सफलता के लिए हमारा टीम जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग को फ्री क्लास मिलेगा, फ्री रहिए। अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए ये था तीसरा। चौथा की ओर चलते हैं। चौथा है समूहवाचक। वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूह के अर्थ क्या होता है सर? तो आप प्रैक्टिस जब करिएगा तो आप लोग प्रयास करिएगा ज़्यादा एग्जाम्पल लेना। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए और समझ में आएगा ही आप लोग पूरा ऐसा जो होता है संज्ञा वो ऐसा बतेबे करता है कि आप लोग को समझ में आए। समूह पर तो समूह कहाँ के आदत बोला जाता है? जहाँ एक जात के हो, तो कहे करते ना भीड़ हो वहाँ पे समूहवाचक से संस्थान पर लगाना, मतलब कुछ ऐसा जो होता है जो कि बाजार, तो बाजार कौन सा वाचक है? तो समूहवाचक संज्ञा है। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, मेला है, बाजार है, पंचायत है, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा जो कि आप लोग के एग्जाम में मारेगा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक समूह अथवा सिंपल भाषा में बोले भीड़ को तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहा जाएगा ना जाना। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम देखेंगे ना, क्योंकि हमको टाइम उतना लेना